हजरत इमाम हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अगर तुम अपनी मजलिस को, अपनी महफिल को, अपने जलसे को आप खुशगवार बनाना चाहते हैं, पाकीज़ा करना चाहते हैं, तैयब करना चाहते हैं, उसके अंदर ईकान पैदा करना चाहते हैं, विजदान पैदा करना चाहते हैं, अपनी महफिल को, अपनी मजलिस को तैयब तर करना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है? हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं कि अगर आप अपनी महफिल को पाकीज़ा करना चाहते हैं तो अपनी महफिल में सैयदना उमर फारूक का जिक्र किया गया। जिस मजलिस में सैयदना उमर फारूक का जिक्र होता है वो मजलिस पाक हो जाती है। जिसके जिक्र से मजलिसें पाक होती हैं वो खुद सैयदना उमर फारूक कितने पाक होंगे। इसकी दलील ये है कि महफिल मजलिस नापाक होती है शैतान के आने से, दिल नापाक होता है शैतान के वसवसे डालने से, मजलिस नापाक होती है शैतान के आने से। और नबी पाक ने फरमाया इन शैतान यफिर्रु मिन जिल उमर, शैतान जब उमर का साया देखता है तो भाग जाता है। जहां उमर का जिक्र हो वहां से शैतान भाग जाता है, और जहां से शैतान भाग जाए वो मजलिस पाक हो जाती है। तो अपनी मजलिसों को पाकीज़ा किया करो। किस चीज के साथ? सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र पाक से। क्या मतलब इस बात का? जहां जहां उमर फारूक हैं वो मजलिस भी पाक है, वो अकीदा भी पाक है। जहां उमर नहीं वहां जिंदगी नहीं। अगर मजलिस में, जिंदगी में तुम जिंदगी चाहते हो, बरकत वाली जिंदगी चाहते हो, तो अपनी जिंदगी के अंदर उमर को लाओ, और जहां उमर आ जाता है वहां जिंदगी आ जाती है।